जय श्री राम दोस्तों, आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा क्योंकि कल मॉनेटरी पॉलिसी है आरबीआई की। क्या कंक्लूजन हो सकता है, क्या क्या बातें आपको ध्यान से सुननी है वो समझना है। और कल के दिन क्विक जैकपॉट आपके लग सकते हैं, यानी क्विक आपकी मनी बन सकती है। लेकिन बहुत ध्यान से अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो इस वीडियो को आप समझ पाएंगे। जो लोग बार बार वीडियो को देखने के लिए कहते हैं मेरे से कि भाई 5 बजे 6 बजे वीडियो डाल दिया करो, यार देखो थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कुछ और भी बिजनेसेस हैं जिसके अंदर मुझे टाइम देना पड़ता है। बट एक बार सब कुछ थोड़ा बिजीनेस खत्म हो जाएगा तो मैं आपके लिए पूरा वीडियो बनाऊंगा। लेकिन यार दोस्तों, आपका ना कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करता है, मैं पढ़ता जरूर हूं। पता है, मैं एक दिन भी मिस नहीं करता हूं, चाहे जिस भी हालात में हूं। मैं एक वीडियो आपके लिए रोज एनालिसिस का डालता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि एनालिसिस पार्ट देखने से अगर आपका 2 रुपया बचता है वो मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे किसी भी सब्सक्राइबर को कभी भी ये नहीं लगना चाहिए कि भैया पैसा एक झटके में बनना है। धीरे धीरे पैसा बनाइए, आराम से बनाइए, यही चैनल लास्ट तक बचा रहेगा। और आप जितने भी चैनल अभी देखते होंगे ना कि आपको बोल रहा है कोई कि ये जैकपॉट स्ट्रेटजी है, ये वो स्ट्रेटजी है, ऐसे कर लो वैसे कर लो, मैं नहीं मानता। वो चैनल ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे, ना उनके सब्सक्राइबर ज्यादा दिन टिकेंगे। मार्केट का सिंपल सा रूल है कि तुम धीरे धीरे कमाओगे तो लंबा कमाओगे, तुम ज्यादा कमाओगे तो एक दिन कमाओगे, दूसरे दिन बेरोजगार होकर बैठ जाओगे। तो डिपेंड आप पे करता है कि आप किस तरीके से चलना चाहते हैं। अब पहले शुरुआत करते हैं कि आज मैंने कैसे किया, क्या काम किया, उसको पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आज मैं बहुत ज्यादा एक्टिव ही नहीं था, सुबह से ही बिजी था। लेकिन मैंने आपके लिए सुबह डेटा डाला था और मैंने एक चीज और भी बोली थी कि एफआईआई इन प्रो फुल बुलिश है। रिटेलर्स रात को बियरिश हुए हैं। पहले मार्केट क्या किया, गैप अप खोला, उनके स्टॉप लॉस को एग्जिट किया। और स्टॉप लॉस देखो, साइकोलॉजी समझो। रिटेलर पिछले दिन फुल बियरिश है, उन्होंने सारे लॉन्ग पोजीशन को काट दिया था। अब मार्केट हुआ गैप अप 250 पॉइंट, ठीक। रिटेलर्स अपना यहां पर पुट का पोजीशन काटे, कॉल का बनाए, और एफआईआईज ने चालाकी से पूरे के पूरे मार्केट को नीचे रखा और उनका पैसा गया तेल लेने। मैं आपको बोला था, और एक कोटेशन में था, देयर वुड बी नो मार्केट इफ एवरीवन थॉट द सेम एंड डिड द सेम। ऐसा कोई मार्केट पैदा ही नहीं है ना जहां पर सब कोई एक जैसा सोचे और एक ही जैसा करे, तो मार्केट ऐसा बनेगा ही नहीं। तो आप लोगों को थोड़ा थोड़ा जो चीज मैं दे रहा हूं वो चीज आपको समझ में आ रही होगी तो बताइएगा। साथ ही साथ में शुरुआत मेरा थोड़ा गड़बड़ हुआ, 75,000 के आसपास का थोड़ा सा लॉस हुआ। कॉल साइड में डेंट बहुत बड़ा हो गया था और उसके बाद मैंने कुछ मैनेज करके 34,000 रुपए पे डे क्लोज किया। तो ये तो रहा आज की बात। अब आप लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन किया होगा तो मैंने देखो आज आईटीएफसी फर्स्ट बैंक के ऊपर एक छोटा सा एनालिसिस दिया था, पक्का और ये जो है पेटीएम, इनके ऊपर मैंने वीडियो बना के रखी है, जाओ उसको देखो। अब चलो फटाफट बात कर लेते हैं कल के दिन आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब आपको एक चीज मैं सबसे पहले बताता हूं कि ये है बैंक निफ्टी, ठीक है, दिस इज बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी के अंदर अभी बेसिकली क्या हो रहा है कि बैंक निफ्टी के अंदर एक ना फियर का माहौल बना हुआ है, डर का माहौल बना हुआ है। रिसेंट जितने भी आरबीआई ने कार्रवाई की है रिगार्डिंग बैंकिंग सिस्टम पर, रिगार्डिंग सीआरआर पर, रिगार्डिंग जितने भी लोन, रिगार्डिंग जितने भी एनआईआईज हैं, रिगार्डिंग जितने भी रिजल्ट बैंकिंग के आ रहे हैं, कोई बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। और सिर्फ भारत देश की बात नहीं है, दुनिया के जितने भी बैंक हैं इस समय सबकी हालत बिगड़ी हुई है। लेकिन अब आरबीआई का कल का फैसला कैसा होगा, क्या वो रेट हाइक को पॉज करेंगे या रेट हाइक को कट करेंगे, सवाल तो उठता ही नहीं है बढ़ाने वाला। तो एक अगर मेरा परसेप्शन आप समझें तो सबको पता है कि फिट के पहले रेट तो कट करेंगे नहीं, तो मान के चलो कि रेट पॉज रहेगा, ये चीज हो गई। तो ये मार्केट के लिए क्या है पता है, ये मार्केट के लिए बुलिश टू गुड न्यूज है। अगर इन्होंने ये बोल दिया कि नहीं रेट कट कर दिए, हम आज से रेट कट करेंगे, तब तो भैया ये सुपर बुलिश न्यूज हो गई। फिर आपको दिखेगा कि 400 वाला प्रीमियम 800-900 तक गया है। लेकिन इसी के बावजूद अगर आरबीआई तो ये बोलता ही बोलता है, उसके बाद आरबीआई एक और स्टेटमेंट यहां पर देते हैं। क्या देते हैं, जीडीपी ग्रोथ के बारे में और बैंकिंग सिस्टम के बारे में। आपको ध्यान से इस स्पीच के बारे में सुनना होगा कि कहीं वो जीडीपी ग्रोथ और बैंकिंग सिस्टम के ग्रोथ के ऊपर कुछ निगेटिव तो नहीं बोल दिए कि नहीं थोड़ा सा दिक्कत है, रिसेंट कुछ एक्टिविटीज में हमने पाया है कि बैंकिंग सिस्टम कुछ फ्रॉड कर रहे हैं, या जो एनबीएफसीज है उनके अंदर कुछ निगेटिविटी आ रही है, तब तो भैया डंबल डोर सब गिर जाएगा। जितना 127-128 पॉइंट अभी आपको दिख रहा है उसका 4 गुना गिर जाएगा। लेकिन इसका दूसरा तरीका सोचने की कोशिश करो
कि गवर्नर साहब चाह कर भी कुछ उल्टा पुल्टा इसलिए नहीं बोल सकते बिकॉज दिस इज द इलेक्शन ईयर। और आपको पता है कि कोई भी, चाहे ये दुनिया हो चाहे दुनिया का कोई भी कोना हो, इलेक्शन ईयर सब कोई बचता है किसी भी चीज की स्टेटमेंट देने के लिए। भले फाइनेंशियल्स बुक कुछ भी कर रही हैं, आप अपने आप को अच्छा ही दिखाने की कोशिश करोगे। दैट्स द होल सिनेरियो। तो कल के लिए ये चीज याद रखिएगा कि मार्केट के अंदर अगर आपको न्यूज मिलती है तो न्यूज को पहले ध्यान से सुनना है, सुनने के बाद एक्ट करना है। और शुरुआत में 10 बजे इनकी स्पीच शुरू होती है, तो शुरुआत में ही मेरा मानना है कि आपको विक्स को देखकर काम करना होगा। हेजिंग शुरू में मत बनाइएगा, क्योंकि हेजिंग के घाटा क्या हो जाएगा कि जैसे ही स्पीच खत्म होगा उसके बाद 12:30 बजे वो होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है। विक्स बहुत तेज, विक्स इंडिया विक्स बहुत तेज गिरेगा, उसकी वजह से दोनों अपना मोमेंटम लूज करेंगे। तो डायरेक्शनल एक साइड खोजते रहिए और अच्छी तरीके से आप अपना पैसा यहां पर बना सकते हैं। ये मेरा व्यू है। नाउ द सेकंड थिंग इज कि अगर हम प्राइस एक्शन की बात करें तो प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट के अंदर क्या चीज चल रहा है। देखो, मैंने कल 2 लाइन खींची थी, आज भी मैं उसी 2 लाइन पे आपको काम कराते हुए दिखा रहा हूं। मेरा लॉस हुआ 46,000 के ऊपर, ये मार्केट का कैंडल सस्टेन हुआ, मैंने यहां पर कॉल बनाया, मैं विफल हो गया, मेरा लॉस हो गया। लेकिन क्या मैं अपनी इस स्ट्रेटेजी को छोड़ दूं? नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। आज के दिन मुझे मार्केट ने लॉस दिया, ठीक है, मैंने यहां पर फिर से कॉल बनाया, मेरा प्रॉफिट हुआ। थोड़ा बहुत पुट यहां पर मैंने शॉर्ट किया, जब बेस बनाया मार्केट तो भी मुझे प्रॉफिट हुआ। अब कल की स्ट्रेटजी मेरी क्या है? सिंपल स्ट्रेटजी है। फिर से अगर मेरे को 46,000 के ऊपर मार्केट जाता है तो मैं 46,100 46,200 के टारगेट के लिए ट्राई करूंगा मार्केट के लिए, और 45,500 के नीचे जाएगा तो ही मैं मार्केट को शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा। या तो मार्केट इस तरीके का एक चैनल बनाए, जैसे आज मार्केट का चैनल था, 5 मिनट का चार्ट खोल लीजिएगा, 46,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो 46,100 200 का टारगेट देखने को मिल सकता है। या तो मार्केट इस तरीके का कोई चैनल बनाए, चैनल का ब्रेकडाउन दे या ब्रेकआउट दे, तो आपको कॉल और पुट के बारे में यहां पर सोचना चाहिए। लेकिन मेरा जो एनालिसिस है, मेरा जो मानना है वो यह है कि 45,500 के नीचे हम बड़ी निगेटिविटी देख सकते हैं, यानी मार्केट के अंदर जो प्लेयर्स है वो निगेटिव साइड प्ले करेंगे, और 46,018 या 46,020 के ऊपर हम यहां पर मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी देख सकते हैं। जब भी मैं 46,000 लेवल के लिए बात करता हूं ना, तो आप हमेशा 46,030 46,040 लेवल का वेट करो। और आज मैंने 46,062 लेवल तक का टारगेट, जैसे मैंने यहां पर जब कॉल बनाया था ना मॉर्निंग में ही, तो मुझे अच्छा खासा 62,000 के आसपास का प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन मेरा व्यू क्या था ना, मेरा व्यू था लंबा प्रॉफिट करने के लिए, इसीलिए देखो मैं लॉस छोटा लिया हूं। अगर मेरा व्यू लंबा प्रॉफिट करने का नहीं होता ना, तो फिर मैं इसको होल्ड करता, फिर मैं मार्केट के सहारे बैठा रहता। लेकिन मेरा दिमाग एकदम क्लियर था कि अगर मैं 46,30,40 के आसपास एंट्री किया हूं तो 46,150 या 200 पे एग्जिट करूंगा, और 46,000 के नीचे जैसे ही मार्केट 10-15 पॉइंट नीचे जाएगा मैं एग्जिट कर दूंगा। तो मैंने वहां पर एग्जिट कर दिया। उस समय 75,000 के आसपास के लॉस पे एग्जिट किया था। लेकिन जब मार्केट इस तरीके से रेंज बाउंड किया, उसको ब्रेकडाउन दिया बड़े कैंडल के साथ, तो मुझे थोड़ा सा समझ में आने लगा कि मार्केट थोड़ा निगेटिविटी रहेगा। तो समहाउ 3 मिनट के कैंडल में यहां पर मैंने एंट्री लिया था और छोटा मोटा पैसा बनाया 40-50 हजार, क्योंकि मुझे रिकवर नहीं कर रहा था, मुझे एक डिसेंट अपना स्ट्रेटजी बनाना है। और अभी मैं एक जीरो हीरो स्ट्रेटजी पे काम कर रहा हूं, जो कि 1:51 PM पर मैंने आज डिप्लॉय किया था पेपर में, एल्गो में। वो अच्छा दिया है। अगर एक बार 10-12 ट्रेड लेने पे सक्सेस होता है तो मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगा। बाकी जो लोग भी अपने स्विंग ट्रेडिंग कोर्स में है या A to Z कोर्स में है, दे आर एंजॉयिंग ए लॉट। मजा आप लोग को आ रहा होगा, ऐसी और मजा आएगा। और जो लोग अब जुड़ना चाहते हैं, दे आर फाइनेंशियली नॉट अवेलेबल कि भाई मैं कोर्स में कैसे ज्वाइन हूं, स्विंग ट्रेडिंग वाले कोर्स में, तो देखो मैंने लिंक में एलाइज ब्लू, धन सब कुछ दे रखा है, सो दैट एक होता है कि हम महीने में 1-2 बार ऐसी स्कीम चलाते हैं जहां पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो आप अकाउंट ओपन करके अपना अकाउंट, जो भी आप पहला ट्रेड करोगे, help@iitmtrader.in पर आप भेज सकते हो, ये आपकी इच्छा है। अब बात कर लेते हैं निफ्टी के ऊपर, क्योंकि कल देखो अगर ध्यान समझो तो कल निफ्टी की क्या है, कल निफ्टी की एक्सपायरी है। तो निफ्टी के ऊपर क्या है, तो निफ्टी के अंदर भी सेम इस तरीके का एक जोन बना हुआ है। निफ्टी हाई मारा है 22,053 का, फिर निफ्टी क्या हुआ कि उसके बाद धीरे धीरे स्लाइड करते नीचे घुस रहा है। तो अगर हम निफ्टी को थोड़ा सा एक बार देखें तो निफ्टी के अंदर थोड़ी सी आपको चीजें समझ में आएगी कि बड़ी अलग तरीके से माहौल बना हुआ है। मैं यहां पर ना आपको एक बार डे वाइज टाइम फ्रेम दिखाता हूं, तब आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा। अब देखो डे वाइज टाइम फ्रेम पे आप थोड़ा जूम आउट करके इसको देखो, आपको दिखेगा कि मार्केट के अंदर आप इसको ये मत सोचना कि ये निगेटिविटी से भरा हुआ कैंडल है, नहीं। आप ये देखो कि एक बार मार्केट हाई बनाया, ठीक, 2 बार हाई बनाया, 3 बार बनाया,
अब मार्केट के अंदर एक कैंडल निगेटिव आई, फिर बाइंग आया एंड देन अगेन मार्केट के अंदर एक निगेटिव कैंडल है, मतलब निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। नाउ द होल ट्रेंड बी डिसाइडेड बिलो दिस लेवल। और अगर मार्केट कल के दिन सस्टेन करता है तो फिर मार्केट कल इसको भी पेनिट्रेट करने की क्षमता रखता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो निगेटिव कैंडल इसलिए है क्योंकि हो सकता है कि बहुत बड़ी रैली एक्सपेक्टेशन हो मार्केट की, बहुत बड़ी रैली एक्सपेक्टेड हो मार्केट की, इसलिए वो यहां के बायर्स को निकालने की कोशिश किया हो आज के दिन। इस चीज को हम कैसे समझेंगे? हम सिंपल क्या करेंगे कि भाई इसके नीचे यानी 21,860 के नीचे ही हमें प्लान करना है। बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है दोस्तों, 100-150 पॉइंट आप वेट कर सकते हो। 21,860 के नीचे आपको बियरिश प्लान करना है। और निफ्टी के अंदर खास करके जब तक 21,860 के ऊपर मार्केट चल रहा है, ट्राई करो डिप पर बाई करने का, अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है। मैं कोई चीज की गारंटी तो नहीं कर सकता, बट मेरा ये एनालिसिस है बिकॉज आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। सो प्लीज अपना ड्यू डिलिजेंस कर लीजिएगा। और चलिए मिलते हैं कल के सेशन में, देखते हैं कल किस तरीके से अपना पैसा बनता है। हैव ए ग्रेट डे। जय श्री राम।